जय हिंद। चलिए समझते हैं कि अभी जो तुर्की और सीरिया में भूकंप आया है ये इतना खतरनाक भूकंप क्यों आया है, और 25 से 30 सालों में तुर्की में जो भूकंप आया उसमें 18,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ठीक है, और जो अभी भूकंप आया उसने भी बहुत तबाही मचाई है। तो तुर्की में हर साल या 2-3 सालों में भूकंप आता रहता है। इसका रीज़न क्या है कि ज़्यादातर भूकंप तुर्की में ही क्यों आते हैं। ठीक है, समझते हैं। देखिए, जो तुर्की है वो 4 टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर बसा देश है तुर्की। अब जंक्शन क्या है, जहाँ पर 2-3-4 चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर आपस में आकर, तो उसको जंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये जो तुर्की है 4 टेक्टोनिक प्लेट हैं, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, तो ये हम आपको एक अलग टॉपिक में बताएंगे जो ये प्लेट क्या होती हैं। ठीक है, तो 4 टेक्टोनिक प्लेट हैं। टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है, जिससे मिलकर जो धरती है उसका निर्माण हुआ है, ये सभी टेक्टोनिक प्लेटें कहलाती हैं। और इन्हीं के थोड़ा सा जब हिल जाती हैं ना, तो इन्हीं के हिलने से भूकंप आता है। तो ये जो तुर्की है ना, ये 4 टेक्टोनिक प्लेटों का जो जंक्शन है, जहाँ 4 टेक्टोनिक प्लेटें हैं वहीं पर ये देश बसा है तुर्की। तो इसीलिए जब भी कोई एक भी हिलती है तो उसकी वजह से चारों डिस्टर्ब हो जाती हैं, और सबसे ज़्यादा खतरा यही तुर्की में होता है। ठीक है, तुर्की और सीरिया आपस में एक ही सीमा से लगे हुए देश हैं। तुर्की और सीरिया दोनों में ही भूकंप आया है। ठीक है, तो ये क्या है, 4 टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर बसा हुआ देश है। अब ये 6 फरवरी 2023 को ये आया था भूकंप, और 7.8 तीव्रता का था। देखिए, सुबह 4 बजे, 6 फरवरी को सुबह 4 बजे ये भूकंप आया था। सबसे पहले एक झटका आया था 7.8 तीव्रता का, उसके बाद 7.5 तीव्रता का झटका आया था, जो कि लगातार 40 सेकेंड तक बना रहा था। इससे जो बड़ी बड़ी वहाँ की बिल्डिंगें थी और वो सब ढह गई थी। ठीक है, और अब जैसे ही न्यूज़ में और बताते जा रहे हैं, मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होती जा रही है। और भारत ने इसके लिए क्या किया है, देखिए, भारत ने जो हमारा जो सबसे बड़ा देश का मालवाहक जहाज है, बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर, सबसे बड़ा जो मालवाहक है वो कौन सा है, बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर, ये मालवाहक जहाज है भारत का। तो इसमें उन्होंने सारी सुविधाएं, हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, उन्होंने आदेश दिया है कि जो तुर्की में हमारे यहाँ से जो राशन का सामान है, खाना पीना, और जो रेस्क्यू टीम है, ये सब जाएंगे। तो इसी में जो बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर है, इसी मालवाहक जहाज में रखकर भेजे गए हैं तुर्की में। ठीक है, तो इससे क्या है कि तुर्की के लिए हमारी ओर से एक मित्रवत संदेश और ये है कि हमारा अब तुर्की मित्र भी बन सकता है। ठीक है, पहले भी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन वो पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट करता था। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या किया कि जैसे ही यहाँ पर ये भूकंप आया तो भारत ने बिना कहे ही अपनी जो है रेस्क्यू टीम भेज दी, तो उनकी मदद करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद ये जो है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम में, ये वाला, कि जो हिंडन एयरबेस है गाजियाबाद में, यहीं से ये जो बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर है ना, तो ये हिंडन एयरबेस गाजियाबाद से उड़ा था। इसने उड़ान कहाँ से भरी थी, हिंडन एयरबेस गाजियाबाद, जो कि यूपी में है। चलिए, ठीक है, और ये ग्लोब मास्टर, ये जो जहाज है, इसके साथ जो हरकुलस जहाज है वो भी इसके साथ सपोर्ट में गया है, उसमें भी सामान रख कर गया है। ठीक है, सामान क्या है, जो खाना पीना का सामान है, ये सब गया है। रेस्क्यू टीम गई है, जो NDRF है, कौन भैया, NDRF, तो NDRF के जवान भी गए हैं वहाँ पर। जो मतलब बिल्डिंगें गिर गई हैं तो उनके सब पत्थर हटाएंगे और उसके नीचे से सब लोगों को निकालेंगे। तो NDRF क्या होता है ये समझिए। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल। तो भारत में ये एक संघ बनाया गया है, एक टीम बनाई गई है NDRF। तो NDRF जब ऐसा होता है कि जब कोई भी आपदा अगर आ जाती है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे मानव निर्मित आपदा हो। ठीक है, अब प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है। तो जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या कैसी भी आपदा आ जाए, तो इसके लिए हमारे यहाँ एक टीम बनाई गई है NDRF, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल। तो जो NDRF के जवान हैं वो भी इसी में ग्लोब मास्टर में बैठकर गए हैं वहाँ की मदद करने के लिए, और कई सारे डॉक्टर भेजे गए हैं वहाँ पर। मतलब लगातार जैसी न्यूज़ देखते जा रहे हैं तो मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होती जा रही है। ठीक है, अब इसका जो ये भूकंप है, इसका केंद्र, देखिए, जब भी कोई भूकंप आता है तो कोई ना कोई जगह उसका केंद्र जरूर होती है। ठीक है, अब देखिए, जो यहाँ केंद्र है ये इसका गाजियाटेप में है। किसमें, गाजियाटेप में। ये गाजियाटेप कहाँ है, जो तुर्की और सीरिया की सीमा है, जैसे ये सीमा है तुर्की और सीरिया की, तो यहीं पे गाजियाटेप स्थित है। ठीक है, तो जो सीरिया सीमा के पास जो स्थित है, कौन सा, गाजियाटेप। तो ये जो गाजियाटेप क्षेत्र है ना, इसी को, इस वाले भूकंप का केंद्र इसी को माना जा रहा है। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, जो वहाँ के फ्रैंक होगरबिट्स हैं, एक विद्वान हैं फ्रैंक होगरबिट्स, इन्होंने ही बताया था इस भूकंप के बारे में। और इनका ये भी कहना है कि अब भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी ऐसा भूकंप आ सकता है। जो भारत के जो मेघालय साइड के जो पहाड़ी एरिया हैं, वहाँ पर इन्होंने बताया कि ऐसा भूकंप आ सकता है। मतलब कोई उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई है कि कन्फर्म ही है कि आ जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत संभावनाएं जो दी हैं। तो इन्होंने ये बताया था अपनी पोस्ट में, फ्रैंक होगरबिट्स ने, कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी इसमें भी ऐसा भूकंप आ सकता है। तो देखिए, ये आपको मैंने इसमें नॉलेज दे दी है कि जो तुर्की सीरिया में भूकंप आया है,
इससे क्या कितनी हानि हुई है और भारत ने इसके लिए क्या मदद की है। हमारा भारत देखिए, आप चाहे इतिहास में देखिए, बांग्लादेश में जब जो 1971 का वॉर हुआ था उसमें भी भारत ने बांग्लादेश की मदद की थी, इसीलिए वो वॉर भी शुरू हुआ था। तो भारत कभी भी किसी की मदद करने में पीछे नहीं हटता है। जब 1971 में बांग्लादेश को मदद की ज़रूरत थी तब भी भारत ने मदद की थी, तब बांग्लादेश तब भी पूर्वी पाकिस्तान था, तब भी मदद की थी। और इसके बाद अभी ये तुर्की में जो ये भूकंप आया है उसमें भी भारत ने मदद की है। भारत कभी भी मदद करने में किसी के भी पीछे नहीं हटता है, ठीक है। तो ये हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत देश के हैं, हमारा देश इतना अच्छा है और कोई देश इतना अच्छा नहीं होता है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत देश के हैं। और इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि जो ये भूकंप आया है इसका केंद्र कहाँ था और भारत में भी ऐसा आ सकता है, ये फ्रैंक होगरबिट्स ने बताया। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।